नमाज में जब आप खड़े होते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, और जैसे ही आप नियत बांधते हैं तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है, और दिमाग ऐसा चलता है कि आप बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है नमाज की, कि जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आप इबादत के लिए खड़े होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त आपका दिमाग चला रहे होते हैं, और आप दिमाग चलाते हुए 10 किस्म के इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते हैं कि मैंने उसके साथ ये करना है, इसके साथ ये करना है। तो ये नमाज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। फिर नमाज क्या करती है कि नमाज आपको आपका टाइम देती है, आपको वो 5 मिनट देती है जो आप अपने साथ गुजारते हैं। वो 5 मिनट होते हैं जो आप अपने साथ गुजारते हैं, और आपके सामने खड़ा होता है कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ये गैलेक्सियां घुमा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हर जगह होता है, वो हमारे सामने मौजूद होते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज होती है नमाज के अंदर, कि जब आप परेशानी में होते हैं तो आपका दिल भी और आपका दिमाग भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ होता है। फिर कोई प्लानिंग नहीं चल रही होती, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को यही मोहब्बत की अदाएं पसंद है, इसलिए वो चाहता है हम उसके लिए हर वक्त मौजूद हों और उसको याद रखें। तो इसलिए नमाज बहुत बड़ा हमारा फर्ज है, और उसकी पाबंदी में हमारी ही बेहतरी है, हमारी ही लेगेसी है, और कोई रीजन नहीं है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको तबड़ा फर्ज किया हुआ है। नमाज की एक और बहुत बड़ी क्वालिटी ये है कि जब हम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे होते हैं और सारी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, और फिर हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में कभी कभार हमें ख्याल आता है कि यार रब्बुल आलमीन जब मैं नमाज पढ़ने खड़ा होता हूँ तो मेरा दिल नहीं लगता। और कभी कभार आपके साथ ये होता है कि आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, आपको ख्याल आता है और आप कहते हैं ला हौल वला कुव्वत, और आप फिर अपना ध्यान लगाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। यही अदाएं हैं जो उनको पसंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तो फरिश्ते ही इतने हैं कि उनको तो हमारी इबादत की जरूरत नहीं है। हम तो जितनी इबादत करें उसके लिए कम है, और उसको हमारी इबादत की जरूरत नहीं है। नमाज में हम जाकर के खड़े होते हैं, बोलते हम हैं, सुनते वो हैं। नमाज में जाके हम खड़े होते हैं, दिखाई वो देते नहीं है, वो हमें देख रहे होते हैं। तो नमाज तो ये अपॉर्चुनिटी है कि जिससे हमें हमारी दीन की शुरुआत होती है, और अगर हम कुरान के 5वें हिस्से को इसमें से हटा दें तो इसकी भी वैल्यू खत्म हो जाती है।